फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग फिर से इकट्ठा होते हैं A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले और यहाँ से अपने इंग्लिश के नॉलेज को विस्तार पूर्वक डिटेल में हम लोग सीखेंगे, हम लोग जानेंगे और इंग्लिश की क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सबसे पहले लिटरेचर भाग में हम कुछ जानते हैं, कुछ सीखते हैं और सीखने का काम करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं लिटरेचर भाग में लिस्ट ऑफ फादर जो पिछला क्लास में हमने सीखा था उसको पहले रिवाइज करें, उसके बाद आगे की क्लास को जारी करेंगे। फादर ऑफ प्री रेफ्लाइट मूवमेंट, फादर ऑफ प्री रेफ्लाइट मूवमेंट डीजी रोजेटी को कहा जाता है। डीजी रोजेटी यानी दांते गैब्रियल रोजेटी को कहा जाता है। प्रिंस ऑफ प्लेग्रिस्ट शेक्सपियर को कहा जाता है। और यहीं पे मैंने बताया था कि शेक्सपियर कितना सोनेट लिखे, 154 सोनेट लिखे और शेक्सपियर जो है डार्क लेडी के लिए कितना लिखा और अपने फ्रेंड दोस्त के लिए कितना लिखा, वो सारा चीज मैंने बताया था। प्रिंस ऑफ प्लेग्रिस्ट शेक्सपियर को कहा जाता है और फादर ऑफ गॉथिक नोवेल होरेस वॉलपोल को कहा जाता है। होरेस वॉलपोल को कहा जाता है। फादर ऑफ गॉथिक नोवेल होरेस वॉलपोल को कहा जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा क्रिस्टोफर मार्लो को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा क्रिस्टोफर मार्लो को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा क्रिस्टोफर मार्लो को ही कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा क्रिस्टोफर मार्लो को ही कहा जाता है। आइए इंग्लिश की भाषा में लिटरेचर भाग में आगे की ओर हम लोग जारी रखते हुए आगे चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को सबसे पहले अगर इंग्लिश को बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड को, दोस्तों को शेयर जरूर करते चलें, शेयर जरूर करते चलें। चलिए आगे की ओर लिस्ट ऑफ फादर इन लिटरेचर में हम चले तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन अभी हमने जाना और पिछला क्लास में हमने पढ़ा था कि मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा क्रिस्टोफर मार्लो को कहा जाता है और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन विक्लिफ को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन विक्लिफ को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन विक्लिफ को कहा जाता है और चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस ऑफ रिफॉर्मेशन स्पेंसर को कहा जाता है। स्पेंसर को कहा जाता है। चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस रिफॉर्मेशन स्पेंसर को कहा जाता है। स्पेंसर को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स, फाउंडर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स आई.आर. फर्थ को कहा जाता है। 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 फाउंडर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स आई.आर. फर्थ को कहा जाता है। आई.आर. फर्थ को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ परम समाज, फाउंडर ऑफ परम समाज देवेंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ परम समाज देवेंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। और ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल यानी बाइबल को ऑथराइज्ड किसने किया था? तो किंग जेम्स फर्स्ट ने किया था। किंग जेम्स प्रथम ने किया था। किंग जेम्स प्रथम ने किया था। ये जो मैं ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन लाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, ये हूबहू क्वेश्चन आपको ए स्टेट में, नेट में, ये सब में आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। यहाँ तक कि बीपीएससी एग्जाम में भी आपको, बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम होता है उसमें भी यहाँ से आपको पूछने का अंदेशा लगा हुआ रहता है। चलिए हम लोग पिछला क्लास में कंप्लीट कर चुका था नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन को मैंने पिछला क्लास में कंप्लीट कर लिया था। नंबर चूंकि कंप्लीट हो चुका इसलिए मैं जेंडर लाने की कोशिश किया और जेंडर के बाद फिर चलेंगे केस में। एक या दो क्लास केस चलेगा। जेंडर पहले एक क्लास आज जेंडर हो गया।
दूसरा, अगला क्लास में भी जेंडर के रूल्स को मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद केस को लाऊंगा और केस यानी कारक, और अंग्रेजी में कारक क्या है, कितने प्रकार के होता है, वो उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका नियम क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये सारा चीज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आगे जो है मैं जेंडर की क्लास को आगे की ओर जारी करते हुए सबसे पहले देखना चाहेंगे कि जेंडर का डेफिनेशन क्या होता है। जेंडर का डेफिनेशन क्या होता है? तो द ग्रामेटिकल यूनिट एंड टर्म, the grammatical unit and term which deals with the sex of noun is called gender. The grammatical unit and term which deals with the sex of noun is called gender. लिंग निर्धारण करने वाली व्याकरणीय इकाई या शब्दावली को जेंडर कहा जाता है। लिंग निर्धारण करने वाली व्याकरणीय इकाई या शब्दावली को ही क्या कहा जाता है? जेंडर कहा जाता है। यानी जिस शब्द से लिंग का निर्धारण हो उसे जेंडर कहा जाता है, उसे जेंडर कहा जाता है, उसे जेंडर कहा जाता है। जैसे मैन, वुमेन, मैन, वुमेन, सन, विंटर, इटीसी। अब आगे चलते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर उभयलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग। मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग और न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। अब मैं बारी बारी से सभी का डिटेल जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर की डिफिनीशन क्या होता है मैं उसके बारे में सीखूं। मैस्कुलिन जेंडर, वर्ड इंडिकेटिंग द मेल सेक्स, वैसा शब्द जिस शब्द से मेल सेक्स के बोध हो, वैसा शब्द जिससे मेल सेक्स का बोध हो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति कहने का मतलब पुरुष, चाहे वो आदमी हो या जानवर हो या कीड़ा हो या मौसम हो, यानी वो जो सारा चीज जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। जैसे मैन, ऑक्स, डॉग, लायन, इटीसी, ये सब चीज जो है मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग। वर्ड इंडिकेटिंग द फीमेल सेक्स, वर्ड इंडिकेटिंग द फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। वर्ड इंडिकेटिंग द फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे वुमेन, काउ, लायनेस, इटीसी। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारा आ जाएगा। बीच, BITCH, बीच, ETC। आगे चले। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर उभयलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग। वर्ड इंडिकेटिंग द मेल, वर्ड इंडिकेटिंग द मेल एंड फीमेल, वर्ड इंडिकेटिंग द मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल बोथ द सेक्सेस। इसमें उभयलिंग में मेल और फीमेल दोनों जाति का बोध हो, इसमें यानी उभयलिंग में मेल और फीमेल दोनों जाति का बोध हो उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं, कॉमन जेंडर कहा जाता है, कॉमन जेंडर कहा जाता है। जिस शब्द से पुरुष एवं जाति, पुरुष एवं स्त्री दोनों जाति का बोध हो,
दोनों जाति का बोध हो उसे उभयलिंग कहते हैं। जैसे पेरेंट्स, पेरेंट्स में माँ और पिता दोनों आता है, पेरेंट्स में माता और पिता दोनों आता है, इसलिए पेरेंट्स उभयलिंग हो जाएगा। यानी इससे हमको यह पता नहीं चल रहा है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, दोनों पता चल रहा है। स्टूडेंट चाहे बॉय हो या गर्ल्स हो, बॉय हो या गर्ल्स हो, दोनों के लिए स्टूडेंट का प्रयोग किया जाता है। पर्सन, पर्सन में भी चाहे स्त्री हो या मेल हो, दोनों के लिए पर्सन का इस्तेमाल किया जाता है। टीचर, चाहे फीमेल टीचर हो या मेल टीचर हो, दोनों को शिक्षक का नाम दिया जाता है। सर्वेंट, उसी तरह से नौकर, नौकर, सर्वेंट, नौकर, ये सब जो है कॉमन जेंडर में आता है, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। यहीं पे मैं बताना चाहूंगा, यहीं पे मैं बताना चाहूंगा, यहीं पे मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से हस्बैंड और जिस तरह से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के संयुक्त रूप को हम पेरेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेंट्स कहते हैं। तो अब आप लोग जवाब देंगे, आप लोग अगला क्लास में बताएंगे कि बॉय, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? ब्रदर एंड सिस्टर के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? सन एंड डॉटर के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? सन एंड डॉटर के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? नाइस एंड नेफ्यू, नाइस एंड नेफ्यू के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? यानी इन दोनों के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? ये सारा चीज जो है कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। तो ये सारा चीज आपको हम कमेंट सेक्शन में देखने की कोशिश करूंगा और मुझे आप लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इन सबको क्या कहते हैं। भाई और बहन के रिलेशन को क्या बोला जाता है? बेटी, बेटा और बेटी के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? भतीजा भतीजी के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? हस्बैंड और वाइफ की कॉम्बिनेशन को तो पेरेंट्स कहा जाता है। ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन और भी जो चीज़ है इसको कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करके हमें बताने की कोशिश करेंगे। अगला क्लास में मैं इस चीज़ को बताऊँगा। आगे चलते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर वर्ड विच इज नाइदर, नाइदर मतलब नहीं, नहीं, ये वर्ड विच इज नाइदर मेल नॉर फीमेल, नॉर फीमेल इज इन द न्यूट्रल जेंडर, यानी वैसा शब्द जिससे न पुरुष जाति का बोध हो और न स्त्री जाति का बोध हो उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। नपुंसक लिंग कहा जाता है। जिस शब्द से न पुरुष जाति का बोध हो न स्त्री जाति का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। इसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थ यानी न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है वो सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थ, छोटे छोटे जीव, कीड़े, पौधे, ये सब आते हैं, पौधे आते हैं, जैसे पेन, रैट, एंट, फ्लाई, फ्लावर, फिश, ईटीसी, ये सब न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आता है। आगे चले, कुछ नोट पॉइंट है जिसे जानना बहुत जरूरी है। नोट पॉइंट है जिसे जानना बहुत जरूरी है। जिन शब्दों से शक्ति, विशालता, भयंकरता इत्यादि का बोध हो,
जिन शब्दों से शक्ति, विशालता, भयंकरता इत्यादि का बोध हो उसे मैस्कुलिन जेंडर की तरह प्रयोग किया जाता है, उसे मैस्कुलिन जेंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे सन, विंटर। अब कहेंगे कि तो सर सन कैसे आया, सन कैसे आया? चूंकि ये आग का गोला है और सन एक सौर ग्रह का एक सूर्य तारा है। क्या है? तारा है। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत सारे ग्रह आते हैं। विंटर, समर, टाइम, डेथ, वॉर, ओशियन, ये सब जो है मैस्कुलिन जेंडर की तरह प्रयोग किए जाते हैं। इन सबों को मैस्कुलिन जेंडर की तरह प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा नोट पॉइंट सेकंड है कि जिन शब्दों से कोमलता, जिन शब्दों से कोमलता, लघुता, सुंदरता इत्यादि का बोध हो उसे फेमिनिन जेंडर की तरह प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान रखना है कि जिन शब्दों से कोमलता, लघुता, सुंदरता इन शब्दों का बोध हो उसे फेमिनिन जेंडर की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अर्थ, मून, स्प्रिंग। अर्थ जो है एक ग्रह है, मून उपग्रह है, स्प्रिंग मौसम है, मौसम स्प्रिंग मौसम, नेचर प्रकृति, ट्रूथ सच्चाई, चैरिटी दान, मर्सी दया, पीस शांति, पीस मतलब शांति, ईटीसी। ये शब्द को मैस्कुलिन जेंडर की तरह प्रयोग किए जाते हैं, फेमिनिन जेंडर की तरह, फेमिनिन जेंडर की तरह प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा है मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एवं कलेक्टिव नाउन के शब्द न्यूट्रल जेंडर की तरह प्रयोग किए जाते हैं। मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एवं कलेक्टिव नाउन के शब्द न्यूट्रल जेंडर की तरह प्रयोग किए जाते हैं, न्यूट्रल जेंडर की तरह प्रयोग किए जाते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे और फिर से रिवीजन करेंगे और चलेंगे आगे की ओर। लिस्ट ऑफ फादर इन लिटरेचर। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन विक्लिफ को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन विक्लिफ को कहा जाता है। चाइल्ड ऑफ रिनाइसेंस और रिफॉर्मेशन स्पेंसर को कहा जाता है, स्पेंसर को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स आई.आर. फर्थ को कहा जाता है, 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 आई.आर. फर्थ को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर को कहा जाता है और ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल किंग जेम्स फर्स्ट को कहा जाता है। फिर से रिवाइज करेंगे। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन विक्लिफ को कहा जाता है। चाइल्ड ऑफ रिनाइसेंस और रिफॉर्मेशन स्पेंसर को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स आई.आर. फर्थ को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक आई.आर. फर्थ को कहा जाता है। मैं किसी दिन क्लास लूंगा तो बताऊंगा कि ये लिंग्विस्टिक क्या है और लिंग्विस्टिक में क्या क्या चीज आती है। फिर उसी क्लास में बताने की कोशिश करूंगा कि फोनेटिक्स क्या होता है और फोनेटिक्स कहाँ से निकलता है। फोनेटिक्स यानी साउंड जो होता है वो कितने टाइप का होता है, उसमें कितना क्या क्या आता है, ये सारा चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा। फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर को कहा जाता है। ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल किंग जेम्स फर्स्ट को कहा जाता है। अगला है जेंडर ऑफ नाउन। The grammatical unit and term which deals with the sex of noun is called gender. The grammatical unit and term which deals with the sex of noun is called gender. हमारे साथ रिवाइज करते चलेंगे, दोहराते चलेंगे, तब याद होते चलेगा और समझ में भी आएगा।
The grammatical unit and term which deals with the sex of noun is called gender. Grammatical unit and term which deals with the sex of nouns is called gender. लिंग निर्धारण करने वाली व्याकरणीय इकाई या शब्दावली को जेंडर कहते हैं. लिंग निर्धारण करने वाली व्याकरणीय इकाई या शब्दावली को जेंडर कहते हैं. जैसे मैन, वुमेन, सन, विंटर, etc. How many kinds of gender? जितने जेंडर कितने प्रकार के होता है? तो there are 4 kinds of gender. Masculine gender यानी पुल्लिंग, feminine gender स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग. आगे चलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर के डेफिनेशन को देखेंगे. वर्ड indicating the male sex is called masculine gender. जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं. जैसे मैन, ऑक्स, डॉग, लायन, etc. फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग. वर्ड इंडिकेटिंग द फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर. जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं. जैसे वुमेन, काउ, बिच, लायनेस, etc. अगला है कॉमन जेंडर. वर्ड इंडिकेटिंग द मेल एंड फीमेल बोथ द सेक्सेस इज कॉल्ड कॉमन जेंडर. जिस शब्द से पुरुष एवं स्त्री दोनों जाति का बोध हो उसे उभयलिंग कहते हैं. जैसे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, पर्सन, टीचर, सर्विंग, etc. और यहीं पे मैं आप लोगों को कुछ टास्क देने का काम किया. जिस तरह से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के संयुक्त रूप को पेरेंट्स कहते हैं, उसी तरह से ब्रदर और सिस्टर को क्या कहते हैं, सन और डॉटर को क्या कहते हैं, नाइस और नेफ्यू को क्या कहते हैं, ये हमें आप लोग बताने की कोशिश करेंगे. मैसेज के द्वारा कमेंट्स करके हमें बताएंगे. कमेंट्स करके बताएंगे. अगला है न्यूट्रल जेंडर. वर्ड विच इज नाइदर मेल नॉर फीमेल इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर. वर्ड विच इज नाइदर मेल नॉर फीमेल इज इन द न्यूट्रल जेंडर. जिन शब्दों से न पुरुष जाति का बोध हो न स्त्री जाति का बोध हो उसे नपुंसकलिंग कहते हैं. नपुंसकलिंग के अंतर्गत निर्जीव पदार्थ, छोटे छोटे जीव, कीड़े तथा पौधे ये सब आते हैं. जैसे पेन, रैट, एंट, फ्लाई, फ्लावर, फिश etc. अगला जानेंगे नोट पॉइंट. जिन शब्दों से शक्ति, विशालता, भयंकरता इत्यादि का बोध हो, रिवीजन करते चलेंगे. जिन शब्दों से शक्ति, विशालता, भयंकरता इत्यादि का बोध हो वे मैस्कुलिन जेंडर की तरह प्रयुक्त होते हैं. जैसे सन, विंटर, समर, टाइम, डेथ, वार, ओशियन, etc. ये सब मैस्कुलिन जेंडर की तरह प्रयोग होते हैं. जिन शब्दों से कोमलता,
लघुता, सुंदरता इत्यादि का बोध हो, उसे फेमिनिन जेंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्थ, मून, स्प्रिंग, नेचर, ट्रूथ, चैरिटी, मर्सी, पीस, ईटीसी। मर्सी मतलब होता है दया, मर्सी मतलब दया, चैरिटी मतलब दान, 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 पीस मतलब शांति, पीस मतलब शांति, पीस मतलब शांति। तीसरा नियम है कि मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन जो कि मैंने डेफिनेशन बताया भी था, मेटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा एवं कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के शब्द न्यूट्रल जेंडर की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अब आगे की क्लास को मैं जारी रखते हुए आगे चलता हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो पिछला क्लास में हमने साइड से रिलेटेड 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट सीखा था और सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप जाना था। आज उसी कड़ी को मैं आगे की ओर जानूंगा। मर्डर ऑफ हस्बैंड, पिछला क्लास में हमने सीखा था कि मर्डर ऑफ ब्रदर क्या कहा जाता है, मर्डर ऑफ ब्रदर फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। रिवाइज करते चलेंगे, मर्डर ऑफ ब्रदर, मर्डर ऑफ ब्रदर फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है, मर्डर ऑफ ब्रदर फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। और मर्डर ऑफ सिस्टर सुरोरिसाइड कहते हैं, मर्डर ऑफ सिस्टर सुरोरिसाइड कहा जाता है, मर्डर ऑफ सिस्टर सुरोरिसाइड कहा जाता है। मर्डर ऑफ फादर, मर्डर ऑफ फादर पैट्रिसाइड कहा जाता है। और मर्डर ऑफ मदर, मर्डर ऑफ मदर मैट्रिसाइड कहा जाता है, मर्डर ऑफ मदर मैट्रिसाइड कहा जाता है। और मर्डर ऑफ सिस्टर सोरोरिसाइड कहा जाता है। और मर्डर ऑफ वन सेल्फ क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, जो खुद की हत्या कर लेता है उसे क्या कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट्स का वेट रहेगा, आप लोग बताने की कोशिश काम करेंगे। अगला चलेंगे मर्डर ऑफ हस्बैंड, मर्डर ऑफ हस्बैंड यानी पति की हत्या को क्या कहा जाता है, मैट्रिसाइड कहा जाता है, पति की हत्या को मैट्रिसाइड कहा जाता है। मर्डर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की हत्या जो करता है उसे फिलिसाइड कहा जाता है, फिलिसाइड कहा जाता है, फिलिसाइड कहा जाता है, फिलिसाइड कहा जाता है, फिलिसाइड कहा जाता है। बाल हत्या, बाल हत्या, बाल हत्या कहा जाता है। मर्डर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड यानी जो जन्म नहीं लिया और उसको मार दिया जाता है, उसी को दूसरे में रूप में कह सकते हैं मदर बॉम्ब, मदर बॉम्ब यानी माँ की गर्भाशय में ही मार दिया जाता है, उसे फोएटिसाइड कहा जाता है, उसे फोएटिसाइड कहा जाता है। और मर्डर ऑफ वीड, मर्डर ऑफ वीड यानी मर्डर ऑफ वीड वीडिसाइड कहा जाता है। और मर्डर ऑफ इंसेक्ट, मर्डर ऑफ इंसेक्ट जो कीड़ों को मार देता है उसे इंसेक्टिसाइड कहा जाता है, इंसेक्टिसाइड कहा जाता है। और मर्डर ऑफ पेस्ट, मर्डर ऑफ पेस्ट पेस्टिसाइड कहा जाता है। और मर्डर ऑफ वाइफ यानी जो पत्नी को मर्डर करते हैं उसे जोरीसाइड कहते हैं, उसे जोरीसाइड कहा जाता है, जोरीसाइड कहा जाता है। और मर्डर ऑफ मैन, मर्डर ऑफ मैन होमिसाइड कहा जाता है, जो मानवों की हत्या यानी ना भाई देखे, ना माँ देखे, ना पिता देखे, ना तो यानी सभी लोगों को जो मर्डर करता है उसे होमिसाइड कहा जाता है, उसे होमिसाइड कहा जाता है। और मर्डर ऑफ किंग और क्वीन यानी जो राजा या रानी को मार देता है उसे राज हत्या रेजिसाइड कहा जाता है, रेजिसाइड कहा जाता है, राज हत्या रेजिसाइड कहा जाता है। और विच डिस्ट्रॉय जर्म जो कीटाणुओं को नष्ट करता है, विच डिस्ट्रॉय जर्म्स जो कीटाणुओं को नष्ट करता है उसे जर्मीसाइड कहते हैं, कीटाणु नाशक कहते हैं, कीटाणु नाशक कहा जाता है, उसे जर्मीसाइड कहते हैं, कीटाणु नाशक कहते हैं, जर्मीसाइड कहते हैं, कीटाणु नाशक कहा जाता है। मैं कुछ मिनट के लिए आप लोगों को लिखने के लिए दे रहा हूँ, वीडियो को रोक करके पॉज करके और लिखते चलें। किसी तरह का कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करके मेरे साथ शेयर करते चलें।
कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करके मेरे साथ शेयर करते चलें। लेकिन हम लोगों को, अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ इंग्लिश में बढ़ोतरी है, विकसित, डेवलप है, वृद्धि है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते चलें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों को शेयर करें, अपने जानने वालों को शेयर करें, बताएं। अपने चाहे रिलेशन हो, फ्रेंड हो, कलीग हो, जो साथ में पढ़ता है उससे, जो आपके कोचिंग में अदर स्कूल से भी जो बच्चे आ रहे हैं, जो संपर्क बनाए हुए हैं, उन सभी को बताने की कोशिश करें, उन सभी को बताने की कोशिश करें, ताकि वो भी इंग्लिश के क्लास को बेहतर से पढ़ सके, बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सके। मेरा एक ही ख्वाहिश है कि सभी तक मेरा क्लास पहुंच सके और सभी लोग फायदा उठा सके, सभी लोग बेहतर ढंग से फायदा उठा सके। इसीलिए मैं कहता हूं, एक शायर याद आ गया कि न ताज चाहिए न शोहरत चाहिए, न ताज चाहिए न शोहरत चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का प्रकाश हर घर में चाहिए, शिक्षा का प्रकाश हर घर में चाहिए। न ताज चाहिए न शोहरत चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का प्रकाश हर घर में चाहिए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि अपने जानने वालों तक, चाहे वो आपके साथी हो, आपका कलीग हो, आपके साथ पढ़ने वाले हो, आपके रिलेशन का हो, चाहे ममेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, चाहे कोई भी रिलेशन के हो, उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम करें और सीखते चलें। इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। आज की क्लास को मैं यहाँ तक ही रखने की कोशिश करूँगा। अगला क्लास में और भी बहुत सारी चीज़ लेकर के आऊँगा और अगला क्लास में मैं बताने की कोशिश करूँगा जेंडर का रूल, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर कैसे बनाया जाता है, ये तरीका को मैं बताऊँगा। मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के तरीका को बताऊंगा और रूल बताऊंगा। रूल बताने के बाद वहां से बहुत सारे वर्ड मीनिंग आएंगे और वर्ड मीनिंग मैं शेयर करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। तो फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ बने रहें और बेहतर से बेहतर क्लास डेली करें, क्लास डेली करें। थैंक यू, शुक्रिया।